नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मारपीट में घायल एक व्यक्ति की इलाज के दौरान हो गई मौत। जल जीवन हरियाली को लेकर गांव-गांव में हो रही है नुक्कड़ सभा। जिस पंचायत को प्रधानमंत्री ने स्वच्छता के लिए किया सम्मानित, वही पंचायत हो गया है नर्क। विद्युत विभाग के कर्मी कर सकते हैं आंदोलन, की गई बैठक। पुलिस अधीक्षक ने थाने का किया औचक निरीक्षण। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। थावे थाना क्षेत्र के गोनियार गांव में भूमि विवाद को लेकर हुई दो पक्षों में मारपीट के मामले में एक व्यक्ति की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पटना में इलाज के दौरान हुई इस मौत से मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मृतक का नाम शुभम तिवारी है, जिनकी मौत के बाद पुलिस ने हत्याकांड का मामला दर्ज कर लिया है और आगे आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। घटना के बाद से मृतक की पुत्री सालोनी कुमारी, बंटी कुमारी, स्वीटी कुमारी और उसकी पत्नी पिंटू देवी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। इस घटना के बाद मृतक के बड़े भाई सुनील कुमार तिवारी ने गांव के ही सत्येंद्र सिंह, मुन्ना सिंह और सुरेश सिंह के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। जल जीवन हरियाली को लेकर जिला प्रशासन के नेतृत्व में लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कलाकारों की एक टीम बैकुंठपुर प्रखंड के राजापट्टी बाजार में पहुंची, जहां कलाकारों ने जल जीवन हरियाली का संदेश देते हुए नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की। इस दौरान वहां उपस्थित लोगों को जल जीवन हरियाली को बचाने का संदेश दिया गया। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के राजस्व वसूली के लिए अधिकृत फ्रेंचाइजी के कार्यकर्ता समायोजन के लिए लखराव पावर ग्रिड स्टेशन पर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि विद्युत विभाग के लिए बिलिंग और राजस्व संग्रहण का कार्य वे लोग करते हैं, परंतु सरकार से समायोजन की मांग को लेकर अब ये लोग आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो वे लोग आंदोलन करने पर बाध्य हो जाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी तो उस वक्त बेहतर करने वाले पंचायत को सम्मानित किया जाता था। इसी कड़ी में पूरे देश से सिर्फ 2 पंचायत को प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने हाथों से सम्मानित किया था, जिसमें एक पंचायत बिहार से गोपालगंज का बसडीला पंचायत था। स्वच्छता के लिए जिस गांव को प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया, आज वही गांव बारिश के दिनों में कीचड़ और जल जमाव से नारकीय स्थिति से गुजर रहा है। जल जमाव की समस्या इस गांव की बहुत बड़ी समस्या हो गई है और इससे निपटने के लिए ना तो पंचायत स्तर पर कोई प्रयास हो रहा है और ना ही जिला प्रशासन के तरफ से ही कोई प्रयास किया जाता है। स्थानीय मुखिया से जब इस पर बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को लिखित रूप से भी स्पेशल योजना बनाकर जल जमाव से मुक्ति के लिए निवेदन किया गया है। जिला पदाधिकारी महोदय की तरफ से आश्वासन भी मिला है, परंतु देखा जाए कि कब इस पंचायत के लिए मास्टर प्लान पर काम होता है। गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने आधी रात को मोहम्मदपुर थाना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वहां पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें महावीरी अखाड़ा को लेकर विधि व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, अनुसंधान और शराब माफियाओं पर सख्ती को लेकर थाना अध्यक्ष को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने शराब बरामदगी, अपराधियों की गिरफ्तारी तथा आसूचना संकलन तेज करने का भी निर्देश दिया। साथ ही पुलिस प्रशासन को अलर्ट मूड पर रहने का भी निर्देश दिया गया है। बिहार सरकार के मंत्री सुनील कुमार के प्रयास से भोरे विधानसभा क्षेत्र में अब इंडस्ट्री और प्लांट लगाने के लिए मार्ग प्रशस्त हो रहा है। बताया जा रहा है कि उनके प्रयास से औद्योगिक क्षेत्र में नए प्लांट लगाने के लिए 32 एकड़ से अधिक जमीन बियाडा को अस्थायी हस्तांतरित करने की स्वीकृति मिल गई है और कैबिनेट से इस पर मुहर भी लग गया है। बताते चले कि मंत्री सुनील कुमार भोरे क्षेत्र से ही विधायक हैं और अपने क्षेत्र में लगातार औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं।
13 दिसंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अनूप कुमार उपाध्याय के नेतृत्व में बैठक हुई, जिसमें सभी बैंकों के शाखा प्रबंधकों के साथ बैठक कर इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों को चिन्हित कर उसे निष्पादित करने के लिए रणनीति बनाई गई। साथ ही पक्षकारों को नोटिस निर्गत करने के लिए निर्देशित भी किया गया। भोरे थाना की पुलिस ने जगतौली ओपी के पास कार्रवाई करते हुए एक स्कूटी को पकड़ा है, जिसके अंदर भारी मात्रा में शराब रखी गई थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान पुलिस ने स्कूटी को जब्त कर लिया है। साथ ही स्कूटी से शराब लेकर आने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। गिरफ्तार आरोपी हुसेपुर गांव का सुभाष पासी का पुत्र राकेश पासी है, जिस पर उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हथुआ में तेली उत्थान समिति की एक बैठक हुई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में समिति के संचालन में पारदर्शिता और लोकतांत्रिक भावना का पालन करने पर बल दिया गया। इसको लेकर समिति के सभी उपस्थित सदस्यों ने बारी बारी से अपनी राय को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। इस दौरान उपाध्यक्ष संजय स्वदेश ने बताया कि यह बैठक सहयोग, पारदर्शिता और लोकतंत्र की भावना को मजबूत करने के लिए किया गया। इसमें आगामी योजनाओं पर चर्चा की गई और समिति की वर्षगांठ पर भव्य कार्यक्रम आयोजित करने पर भी सहमति बनाई गई। समाज के उत्थान को लेकर एक प्रभावी योजना बनाने के लिए मंथन हुआ। समिति के सचिव मनोज कुमार ने कहा कि समाज को जोड़ना, सबकी आवाज को महत्व देना और बिना भेदभाव के समग्र विकास की दिशा में कार्य करना ही समिति का उद्देश्य है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मारपीट में घायल एक व्यक्ति की इलाज के दौरान हो गई मौत। जल जीवन हरियाली को लेकर गांव-गांव में हो रही है नुक्कड़ सभा। जिस पंचायत को प्रधानमंत्री ने स्वच्छता के लिए किया सम्मानित, वही पंचायत हो गया है नर्क। विद्युत विभाग के कर्मी कर सकते हैं आंदोलन, की गई बैठक। पुलिस अधीक्षक ने थाने का किया औचक निरीक्षण। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।